साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्तक होकर प्रणाम। साथियों कल आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी का मेरी व्हाट्सएप पे कुछ आया लिखा हुआ, तो मैंने कहा अगर भाई ऐसा है हमारे व्हाट्सएप मत खेलो, जो कुछ लिख के अपनी समस्या डालना है वह भारत सरकार के पास डालो, माननीय गृह मंत्रालय डालो, गृह मंत्री के पास डालो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दहिया जी तो पाकिस्तान का एजेंट है, दहिया जी को मैं 30 दिन में हटा दूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहने दूंगा, और जो मैं करूंगा वो देख लेना क्या क्या करता हूं मैं। और वो उड़ीसा का था और नाम बता रहा था सत्यप्रिया वगैरह ऐसा कुछ लिख के आया था, पर मोबाइल नंबर है 9556898605। फिर सुनना एक बार, 9556898605। साथियों मैंने बार बार कहा है, किसी को कुटवचन झूठी बात ऐसी मत करो, बगैर प्रमाण मत भेजो। वो मैं भी डाल देता हूँ तो मैं भी बदनाम होता हूँ। अगदैया जी ने ये कहा, कहते मेरे पास है, हो सकता है मैं उसको अपनी जेब में नहीं रख सकता। तो कोई भी बात बगैर प्रमाण की हाथ जोड़ के ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 में मत डालो। और मेरे को दिखाने से क्या फ़ायदा होगा? आप डालो भारत सरकार को, आप डालो माननीय प्रधानमंत्री को, उनको डालो, मेरे पास डालने से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने बहुत कुटवचन ऐसी ऐसी बात कही जो शायद मैं बता भी नहीं सकता, लिखित में है, कल मैंने ग्रुप में डाल भी दिया। साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के किसी को कुटवचन मत बोलो। मैं हिंदू हूँ, जन्म से 7 पीढ़ी तक हम यहाँ भारत में थे, और बाई कास्ट अहीर हूँ, यादव हूँ। और हमने वो कह रहा है कि आपने पाकिस्तान भेज दूंगा, तो ऐसे अपशब्द मत कहो। टेररिस्ट आतंकवादी जो है वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे भारत को पता है, वो मेरे मुख से क्यों कहा रहे? मैं बता दिया, कट्टर हिंदू, कट्टर, जिला रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाला, और एक अस्थाई आदमी कुछ भी कह रहा है। लेकिन साथियों इस पे जो बात कही है वो केस दायर दिल्ली पार्लियामेंट थाना में किया जाएगा। ऐसे अपशब्द बोलने से बख्शा नहीं जाएगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। हाँ, समय आने पर 10 दिन 5 दिन पे केस जरूर किया जाएगा। तो साथियों ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। किसी को भी अपशब्द बात नहीं कहना चाहिए। उसको मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाना तो हटाइए, 30 दिन का नाम लिया है, कभी कुछ लिख रहा है, कभी कुछ लिख रहा है, और मैंने कुछ नहीं किया। वो लिखित मैंने ग्रुप में डाल दिया। कुछ ऐसे थे जो नहीं डालने थे, वो नहीं भी डाले, क्योंकि अध्यक्ष जो ऊपर जाता है तो उसके पद के लिए दुनिया लालच है। और ऐसे भी सुना है, मैं नहीं कहूँ, सुना है, फिर वही बात आएगी। अब वो किसी की बहकाव में, किसी यूनियन के बहकाव में कह रहा है, और वो खुद भी कह रहा है कि मैं कई पार्टियों से टच हूँ, कई यूनियन से टच हूँ, मैं जब बोले है इतनी ताकत है मेरे मैग में, दैया जी को बोल सकता हूँ। लेकिन साथियों कोई बात ना, जो बोलेगा अपशब्द वो खुद पछताएगा। हाँ, कार्रवाई जरूर होगी, देर अंधेर हो सकती है। और साथियों दूसरा, जो ग्रुप में निकलना चाहता है वो निकल जाए, हमने तो मना नहीं किया किसी को, कृपा करके निकल सकता है। दबाव किसी के पास कोई नहीं है। ये एक प्यार की सोशल सेवा है, कोई करना चाहे करे, ना करे मत करो। और अच्छी बात है, किसी को दबाव से रखेंगे भी नहीं। अगर ग्रुप से अच्छा नहीं लगा तो निकल सकता है। नंबर 3, चुनाव किए गए थे, कोई जवान या महिला जवान नहीं रहना चाहता है तो कोई बात नहीं है, ऐसे होते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये चिड़ियाघर है। सोशल सेवा करनी, जेब से खर्च करना सबके बस की बात नहीं है। आधे से लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, मुझे पहले पता है। ज़्यादा खर्चा दिल्ली और NCR यही कर सकते हैं।
वो साल में 1-2 बार आएगा। और एसोसिएशन का काम तो प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन फ़ोन होता है वरिष्ठ अधिकारियों से। उनको अथॉरिटी लेटर नहीं दिया गया जब तक वो है ही नहीं। आम सभा में अथॉरिटी लेटर दिया जाता है या मीटिंग का एजेंडा निकाल कर अथॉरिटी लेटर दिया जाता है, जब उसको माना जाएगा। ऐसे थोड़ी अगले वो व्हाट्सएप पे कर दिया, पास हो गया, अथॉरिटी लेटर दिया नहीं, वो अपने आप को कहने लग गया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्रवाई का अध्यक्ष या कोई भी चीज़ महासचिव बनकर नहीं बनेगा। एसोसिएशन कैंसिल कर दिया गया है, पहले भी कर दिया गया था, आज भी कर दिया है। ये आम सभा में सब फैसला ले लिया जाता है। और किसी की खुशी हो तो जुड़े, पदाधिकारी बने। अगर सोशल सेवा करना है तो, नहीं बने तो कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। एसोसिएशन कोई दबाव थोड़ी दे रही। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 3487, किसी के कोई दबाव नहीं है। और मेरा कल भी और आज भी कहने का मतलब ये है, ज़्यादा से ज़्यादा माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजा जाए, महामहिम गृह मंत्री के पास, भारत सरकार के पास भेजा जाए। बस ठीक है, 4 महीने का समय दिया था, उसमें अपनी कार्रवाई करो। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, कोई मत करो, सबको अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, अपना कार्य करने का अधिकार है। कोई भी अपना कार्य कर सकता है। लेकिन अपशब्द बोलना या टेरस या आतंकवादी कहना एक हिंदू को, कट्टर हिंदू को, ये समझ से बाहर है। साथियों, ये 3 जून को प्राप्त हुआ था, जो लिखा हुआ था वो। पहले अनेक गलतियां तो मैंने छोड़ दिया था कि ये पागल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू नहीं है, और जो हिंदू नहीं होगा वो ऐसी बात कर सकता है। हमारे प्रेमपाल यादव तो हमेशा जय श्री राम ही करता रहता है, जिला चंबल यूपी का। और साथियों, इतिहास में मैंने ये भी कहता हूँ 46 66 66 और क्या 62 63, ये है क्या? कोई बताए तो सही। तो उसके बारे में उसने बहुत अपशब्द बोला। जब नहीं पता है तो अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। साथियों, ये हाथ जोड़ के है, अपशब्द किसी को मत बोलो, और बोलना भी नहीं चाहिए। और साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो 1860 धारा 21 और 1860 का 45 क्या है। साथियों, ये अच्छी तरह से देखना है, बहुत ध्यान से। भारतीय दंड संहिता 1860, 6 अक्टूबर 1860, 1860 अधिनियम संख्या 45। अब ये देखो, और इसका आगे ये भी देखना इस संस्था में कितना पक्का किया है। और धारा 21 क्या है, ये इसी में है। धारा 21 ये सरकार लगा सकती है, उनका अथॉरिटी है, ताकत है, शक्तियाँ है, महामहिम राष्ट्रपति को शक्तियाँ है। तो आपको ये शक्तियाँ लगाकर आपको संक्षेप बनाया गया है। ये आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। और साथियों, एक आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं, दी इंडियन पेनल कोड अकाउंट एक्ट नंबर, अकाउंट आता है सॉरी, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, 6 दिसंबर 1860। एक ये है ओनली, तो ये इंग्लिश का है, वो हिंदी का है। पीसी एक्ट है ये, IPC एक्ट। इसका ये थोड़ा सा भद्दा हो गया, और इसमें पेज भी है, इसमें पेज 511 है जी। ये IPC एक्ट है। और साथियों, पुलिस एक्ट कल मैंने बता ही दिया था आपको, ये पुलिस एक्ट है। और साथियों, सबसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं, ये विशेष दंड न्यायालय अधिकारिता अधिनियम 1950, इसके संख्या 18, 10, 11, 1950, मार्च, अप्रैल, जनवरी, ये आपको बिल्कुल यहीं से आप संक्षेप बनाए गए थे। 1950 में 46 से शुरू किया था। और साथियों, आपको ये भी बताना चाह रहे हैं हम, अब ये आपका राजपत्र है 1974 का।
आपका सब कुछ 1974 तक हो चुका था और हो रहा है। तो ये ऐसे कुछ हम दस्तावेज आपको कुछ बताए हैं, कुछ बताने जा रहे हैं। और ये एक और देखना, मार्च 1959 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार को विभिन्न राज्यों सरकार को कहा संवैधानिक और स्वैच्छिक संगठन स्थापित करे। तो ये आपका दिल्ली का है। और जैसे कि ये आपको भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेटअप के अनुसार मध्य प्रदेश होमगार्ड के लिए, मध्य प्रदेश शासन के लिए, और ये आपका पुलिस आपके ऊपर बिल्कुल एकदम अकाउंट होगी। ये पुलिस को आपके ऊपर पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, ये सब आपको भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से ये 3 चीज़ बनाई गई थी। और ये आपका नियम राजपत्र 1973 का, ये सब ये बनाया है भारत सरकार। राजपत्र कभी बनाया 10 साल पीछे का लागू कर दिया, कोई राजपत्र बना वो 10 साल बाद में लगाया है, 20 साल बाद में। जैसे 1946 में एक श्रमिक बनाया था संस्था, वो जाके 1966 में लगाई। 46 का 20 साल बाद 1966 दिसंबर में लगाया गया। तो ये बात हम बताना चाह रहे हैं। और 1959 ये आप देखना जी साहब, दिल्ली हेड एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली नोटिफिकेशन डेटेड 20 जुलाई 1959, 29 असद 1881 एस, ये दिल्ली का नियम है। ये क्या है? दिल्ली का नियम। और ये दिल्ली का बॉम्बे एक्ट, होम गार्ड एक्ट 1947, बॉम्बे एक्ट नंबर 3 ऑफ 47, ये 3 लिखा हुआ है साथियों, ये भी अच्छी तरह देख लो। तो ये दस्तावेज हम कुछ यादगारी के लिए या आगे के लिए हम बताया है और बताना भी चाहिए। लेकिन मैं काफ़ी कुछ और भी बताना चाह रहा था, पर कुछ लोग अब अपनी बात भी शिकायत भी कर रहे हैं। जिसको नहीं पता हो साथियों, हम समशयोग शब्द कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ, कहाँ से कहाँ तक गया, जब तक हमें ये पता नहीं होगा, जब तक सरकार को हम प्रमाण क्या देंगे। अभी आप 1965 की बात कर रहे हो और जजमेंट की कर रहे हो, माननीय गृह मंत्री, आप ये तो बताइए 1965 में हुआ क्या था। तो वो हमने दस्तावेज निकालने पड़ेंगे, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से चले। तो जब हम समशयोग का कुछ बता सकते हैं, जब तक हम बता नहीं पढ़ेंगे 1872(1), अब उसकी धारा क्या है, भर्ती कैसे होता है, वो लगाया किसने, सरकार संसद ने लगाया या किस तरीके से वो लगा। तो ये हम एक एक अक्षर पढ़ेंगे। तो हमने ये इतने जो लेटर बताए थे, जो दिए हैं, वो ऐसे नहीं दिए। सब लेटर हमने सरकार को प्रमाण सहित भेजे थे, अब दोबारा भेज रहे हैं हम। अब हमें यहाँ से किया, अंग्रेजों का भेजा, अब हम भारत का 1945-46 से 1951 तक भेज रहे हैं। जब तक चुनाव नहीं हुए थे, इन्होंने संविधान का प्रथम संशोधन पहले ही कर दिया। चुनाव तो 1952 में हुए थे, 21 फरवरी 1952 में समाप्त हो चुके थे। उसके बाद तो ठीक है, वो लोकतंत्र, जनता तंत्र, गणतंत्र दिवस का जो फैसला वो मान्य है। और वो अस्थायी सरकार ने किया, ब्रिटिश सरकार ने किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, वो मान्य बहुत कम है। तो साथियों, गलती हो तो क्षमा करना। हर बात सोच के बोलना चाहिए, हर बात, और सबको अधिकार है बोलने का, और बोला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।